दिल्ली में अतिक्रमण पर फिर से बुलडोजर चलेगा। न्यू सीमापुरी पहुंची है ईडीएमसी की टीम जो सर्वे करने के लिए गई है और इस सर्वे के बाद बुलडोजर अपना काम करेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू किया गया सर्वे। ईडीएमसी के अधिकारियों के साथ जोन के चेयरमैन भी मौजूद हैं। ईडीएमसी की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अवैध लोग यहां पर बसे हैं। तो पहले नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पर जहांगीरपुरी है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां पर बुलडोजर चला, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर खबर आई कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पर अवैध जो निर्माण हुए हैं या जो अतिक्रमण हुए हैं उसको लेकर एक डाटा तैयार किया जा रहा है। और अब ईडीएमसी से खबर आ रही है कि ईडीएमसी में भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। सीमापुरी इलाके में इस वक्त टीम पहुंची है। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। तरुण, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? यानी कि पूरी दिल्ली में जहांगीरपुरी के प्रकरण के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर निगम की पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। बिल्कुल, और अब ये तहमत नहीं लगेगी एनडीएमसी के ऊपर कि जहांगीरपुरी के अंदर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई। दरअसल जो इलाका ईडीएमसी ने यानी कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने और वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों ने विजिट किया, वो कमोबेश जहांगीरपुरी जैसे हालातों के अंदर ही बनी हुई झुग्गी बस्तियां थी और कबाड़ का काम वहां पर होता था। और कौन नागरिक वहां पर रहते हैं इसकी पहचान भी अपने आप में संदेह के घेरे में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नॉर्थ ईस्ट के राइट्स हुए थे और उससे पहले एनआरसी और सीए के मसले के ऊपर दिल्ली के अंदर जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हुए थे। ये जगह जहां पर इस समय विजिट हुआ है ईडीएमसी के ऑफिशियल्स का, ये जगह उनमें भी शुमार है। ये हाईली वल्नरेबल इलाका था, सेंसिटिविटी के लिहाज से भी और प्रोटेक्शन के लिहाज से भी, क्योंकि यूपी का बॉर्डर भी नजदीक लगता है। लिहाजा यहाँ पर जब ऑफिशियल्स विजिट करने के लिए गए तो इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोग अपनी दुकानें बंद करके अपना कबाड़ का सामान दुकान के अंदर धकेलते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर उनको भी पता है कि उन्होंने पब्लिक लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखा है। जो जोन के चेयरमैन है इलाके के अंदर, उनका ये दावा है कि हम सर्वे करने के लिए आ रहे हैं ताकि डिटरेंस यहाँ पर लोगों के अंदर पैदा हो कि वो अपना अवैध निर्माण तोड़ ले, नहीं तो एमसीडी का बुलडोजर पीला पंजा एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई करने के लिए आ रहा है। साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी बीएस पवार इस विजिट के दौरान मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पॉलिटिकल संरक्षण के कारण जगह जगह दिल्ली के अंदर इस तरह से अवैध तरीके से लोगों को बसाया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब तो होती ही होती है। साथ ही साथ पब्लिक लैंड के ऊपर भी बड़े स्तर के ऊपर इंक्रोचमेंट होता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की लैंड हो या फिर दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की लैंड हो, जहां पर बेघरों को बसाया जाता है, एक कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाता है, कच्ची बस्तियां जहां पर बसी होती हैं, उस लैंड को भी कब्जे से छुड़ाया जाना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई होगी और इस पूरी सर्वे के माध्यम से ईडीएमसी पूरे दिल्ली के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो कर रखे हुए व्यक्ति हैं उनको सीधा मैसेज दे रही है कि अतिक्रमण के खिलाफ, खासतौर पर पब्लिक लैंड के ऊपर अगर इंक्रोचमेंट हुआ है तो चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, कोई भी रसूख वाला आदमी हो या फिर पॉलिटिकल संरक्षण वाला आदमी हो, बुलडोजर सबसे बराबरी पे चलेगा। ये अगर हम देखें पूरी दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है तरुण, और ये इसमें अलग अलग तरीके से इंक्रोचमेंट है। कहीं पर निर्माण तक हो गए हैं, कहीं पर अस्थायी है कि उसको हटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? क्या पहले सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाएगा, फिर जो पक्के निर्माण है उस पर जाया जाएगा? देखिए, इन चीजों के पीछे इस घटनाक्रम के समय के ऊपर भी लोगों को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। एमसीडी के इलेक्शन अब यूनिफाइड एमसीडी होने के मद्देनजर कुछ समय के लिए टल जरूर गए हैं, लेकिन अगर प्रशासन सजग रहता, समय रहते हुए अनाधिकृत निर्माण के ऊपर लगाम कसी गई होती तो ये शायद रोजाना की कार्रवाई के अंदर शुमार हो सकता था। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकिंग चाहे सत्तारूढ़ दल की हो, चाहे विपक्षी पार्टी की हो, चाहे दिल्ली सरकार के अंदर सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वहां पे विपक्षी दल हो, चाहे केंद्र सरकार के अंदर सत्तारूढ़ दल हो और विपक्षी दल हो, सभी नेताओं का वोट बैंक इन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से सधा होता है। उनका यूटिलाइजेशन अलग अलग प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। लिहाजा अगर ये पहले चीजें हो गई होती तो रातों रात कोई अपनी झुग्गी वहां पर या कच्चा मकान नहीं बना लेता। एमसीडी के संज्ञान में सब चीजें रहती ही हैं। चलिए, अब समस्या यह है कि बिल्कुल तरुण,
अगर बुलडोजर चल रहा है, चलने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित हो कि जब बुलडोजर चल के आगे बढ़े तो पीछे जहां से अतिक्रमण हटाया गया वहां दोबारा से अतिक्रमण ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।